बड़ों को अच्छा और बुरा कहना बंद करो पिताजी, और एक काम करो, भजन करो। तो बेटा मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरा मन नहीं लगता है। आत्मदेव को उपदेश देकर के तपस्या के लिए वन में भेजा। अब इधर धुंधकारी जो है अपनी माँ को पीटने लगा, माँ को मारने लगा और कहने लगा, बोल माँ, पिताजी धन कहाँ रख के गया है? तुम्हारा बेटा भी एक दिन तुम्हें पीटेगा। अच्छा एक बात बताओ, ये इतना रुपया पैसा तुम कमा रहे हो, किसके लिए कमा रहे हो? अपनी औलाद के लिए कमा रहे हो ना? क्यों कमा रहे हो भाई? किसी संत ने कहा कि अगर औलाद लायक है तो कमा के तुमको खिला देगी। तुम्हारे बच्चे यदि लायक है तो कमा के तुम्हें खिला देंगे, और नालायक यदि है तो कमाया हुआ भी गमा देंगे। इसलिए अपने बच्चों को लायक बनाओ। लायक है तो कमा के खिला देंगे, और नालायक है तो कमाया हुआ भी गमा देंगे। इसलिए किस लिए कमाना? अब इसका यह मतलब नहीं है कि कमाना नहीं चाहिए, पैसा तो कमाओ, लेकिन अपनी औलाद को लायक बनाओ ताकि वो तुमको कमा के खिला सके। ऐसा ना हो कि अंत में तुम्हारे धन पे राज करके तुम्हें घर से बाहर निकाल दे। आजकल आप देखो वृद्धाश्रम जो बने हैं देश में, दुनिया में सबसे ज्यादा पैसे वाले के घर के बूढ़े लोग वही पड़े हैं। गरीब के घर का माँ बाप कोई नहीं है वहां पर। जो सबसे ज्यादा हाई क्वालिटी के लोग हैं वही वृद्धाश्रम में है। कारण उनकी औलाद। ये धुंधकारी भी माँ को पीट रहा है, कारण बचपन से संस्कार नहीं दिए ना। इसलिए मैंने कल जो आपसे कहा कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो। और धुंधकारी मां को मारने लगा। मां ने क्रोध में आकर के, टेंशन में आकर के दौड़ी दौड़ी गई और एक कुएं में जाके गिर गई। एक कुएं में जाके गिर गई, आत्महत्या कर लिया। मर गए दोनों। पिताजी गए जंगल में, माता गई कुएं में। अब गोकर्ण ने सोचा कि हम भी चलते, हमारा नंबर आ गया, हम भी क्यों रुके। अब गोकर्ण जी भी तीर्थ यात्रा में निकल गए। अब धुंधकारी अकेला हो गया। अब मेरा ही राज है, अब मैं जो चाहूं वो करूं। तो घर में 5-5 गणिकाओं को लाके रख लिया। 5-5 गणिकाओं को लाके रखने लगा। चोरी का माल लूट करके लाता है, उन स्त्रियों को देता है। एक दिन राजा के घर पे चोरी करी धुंधकारी ने और उन गणिकाओं को ला करके दिया। गणिकाओं ने सोचा कि राजा के हाथ में यदि लग गया तो हम भी लग जाएगी, हम भी पकड़ा जाएगी। एक काम करो, इसको मार डालो और रातों रात सारा धन लेके भाग जाओ। रात पे खटिया पे सोया हुआ था धुंधकारी, रस्सी से बांध करके कस के बांध दिया। और वो आग जो होती है, क्या कहते हैं उसको इधर, वो कोयला जो आता है लाल लाल, वो अंगार, वो सब उठा करके धुंधकारी के मुंह में भर दिया सब। वह अंगार नहीं कहते उसको, क्या कहते हैं, कोयले को या जला हुआ कोयला। अरे भला हो तुम्हारा मुंह का। बोलते रहा करो, थोड़ा सा नींद नहीं आएगी तुम। तो वह कोयला पूरा जलता हुआ कोयला उसके मुंह में भर दिया। अकाल मौत मरा है, तड़प तड़प के मरा है। और तड़प तड़प के जब मरा तो क्या बना, प्रेत बना। बहुत ध्यान देना, अकाल मृत्यु जो मरता है वह भूत प्रेत बन जाता है। सांप काट के मरना, जहर खा के मरना, कुएं में गिर के मरना, एक्सीडेंट में मरना, ये सब अकाल मौत में मरते हैं।
और ये आत्मा ऊपर नहीं जाती है, सीधी प्रेत आत्मा बन जाती है। ये धुंधकारी भी जो है अकाल मौत मरा है आग में जल करके, इसलिए प्रेत बना है। और सारा माल मता लेकर के सारी गणिकाएं भाग गई। भयंकर भूत बन गया, सताने लगा लोगों को। कहीं से गोकर्ण जी घूमते 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 पूरे तीर्थ को अपने घर वापस आए। गोकर्ण जी ने उसी घर में आए जिस घर में रहते थे। रात्रि के समय धुंधकारी भयंकर भैंसे का रूप ले रहा है, कभी गधे का रूप ले रहा है और डरा रहा है गोकर्ण। और गोकर्ण ने कहा कि कौन है, तो कुछ आवाज नहीं आ रही है। गोकर्ण जी ने मंत्र पढ़ करके पानी मारा तो धुंधकारी बोल पड़ा, अहम भ्राता तदीयोस्मि धुंधकारी रीति नामतः। भैया मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। वह प्रेत आत्मा बोल पड़ी। ध्यान देना मेरे भाई बहन, 84 लाख योनियों में कितनी लाख योनियां हैं? 84 लाख योनियों में सबसे दुखदाई योनि है भूत की, प्रेत की। दूसरी योनि में तो भी खाने पीने को मिल जाएगा, लेकिन भूत प्रेत की योनि में एक गिलास पानी भी उठा करके नहीं पी सकता, इतना तड़पता है। इसलिए कभी भी जहर खा के नहीं मरना चाहिए, कभी भी टेंशन में आके कुछ भी नहीं करना चाहिए। मरो, ऐसा मरो कि फिर तुम्हें 84 में आना न पड़े, और जन्म लो तो फिर तुम्हें दोबारा मरना न पड़े। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। धुंधकारी प्रकट होगा और बोला कि भैया मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। गोकर्ण ने कहा कि तुम्हारा अभी तक मुक्ति नहीं हुई? बोले भैया 1 नंबर का पापी हूं ना। बोले मैंने तुम्हारे नाम से 100 पिंडदान कर दिए हैं गया जी में। बोले 1 नंबर का पापी हूं, 100 क्या 1000 भी कर दोगे तो नहीं होगा, इतना पाप किया हूं। भैया मेरे लिए कोई दूसरा उपाय ढूंढो, मैं बहुत तकलीफ में हूं, मुझे बचा लो। वो प्रेत बोल रहा है। गोकर्ण ने कहा चिंता मत करो, हम कल सुबह देखते हैं। सुबह गए, सूर्य भगवान को जल चढ़ा रहे थे। सूर्य भगवान से पूछा कि हे प्रभु मेरे भाई का उद्धार कैसे होगा? सूर्य भगवान ने कहा प्रिय गोकर्ण जाओ अपने भाई धुंधकारी को श्रीमद् भागवत कथा का पारायण 7 दिन सुना दो, निश्चित रूप से प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। और फिर वह गोकर्ण तुंगभद्रा नदी के तट पे आकर के धुंधकारी को श्रीमद् भागवत कथा का सुंदर गान सुनाते हैं। हजारों श्रोता आकर के कथा सुनते हैं। 7 गांठ वाला बांस ला करके रखा है, और उसी 7 गांठ वाले बांस में धुंधकारी प्रवेश कर जाता है। जैसे ही प्रवेश किया 7 दिन में 7 गांठ टूटी और धुंधकारी दिव्य रूप में प्रकट हो गया और खड़ा हो गया सामने। पार्षद से विमान आए हैं भगवान के वैकुंठ से लेने के लिए। धुंधकारी को बिठाने लगे तो गोकर्ण महाराज ने रोक दिया। गोकर्ण महाराज ने रोक दिया, अरे अरे भाई रुको, कहाँ ले जा रहे हो मेरे भाई को? या दूसरे लोग भी तो कथा सुन रहे हैं, इनके लिए विमान क्यों नहीं आया? तो बताया पार्षदों ने कि भैया दिल से कथा केवल धुंधकारी ने सुनी है, बाकी तो सब टाइम पास कर रहे थे, इसलिए इनको विमान आया है लेने के लिए। धुंधकारी उस विमान में बैठ के भगवान के बैकुंठ धाम को गया। ये है भागवत कथा की महिमा। बोलिए श्रीमद् भागवत कथा की जय। धुंधकारी जैसा महापापी भी इस कथा से तर सकता है, तो फिर हम क्यों नहीं तर सकते हैं भाई? इसलिए जो है भगवान का नाम लो, कथा सुनो, जीते जी कथा सुनो। धुंधकारी को तो मरने के बाद सुनाया है, तुम तो जीते जी सुन रहे हो, तो तुम्हारा जीवन तो वैसे ही मुक्त हो जाएगा, वैसे ही मुक्त हो जाओगे। इसलिए
संत लोग बार बार कहते हैं कि तस्मात् जागृति, जागो। फिर दोबारा गोकर्ण जी ने भागवत लगाई और भागवत लगाया तो हजारों विमान आए हैं श्रोताओं को लेने के लिए, और फिर सब के सब साकेत धाम की तरफ वैकुंठ गए हैं। इतना सुंदर आयोजन रखा तुंगभद्रा के तट पे, और वहां पर रख करके सब मुक्त हो गए। मेरे भाई, तुम्हारे माँ बाप भी जब इस धरती को छोड़ के जब जाग गए हैं तो कोई न कोई अकाल मृत्यु से मरे होंगे, तो इसलिए उनका फोटो, उनके नाम को लेकर के यहाँ संकल्प करो और यहाँ उनका फोटो रखो, तो तुम्हारा पितृ ऋण से तुम मुक्त हो जाओगे और तुम्हारे दादा परदादा सब मुक्त हो जाएंगे भागवत कथा के प्रभाव से। इसलिए या भगवान की कथा उनको सुनाओ। रम ने सुमर ले, प्रभु ने सुमर ले, रम ने सुमरी ले, प्रभु ने सुमरी ले, अरे कौन जाने पल की, ओ मेरे राम खबर नहीं पल की, ओ मूर्ख बात करे पल की।